भाई करनाल के अंतर्गत पड़ता है ये गांव शेरगढ़ टापू। और आज यहाँ पे पहुंचे हैं, पता लगा है हमें और कोई प्रोग्राम भी चला हुआ है क्योंकि चौपाल ऐप आती है एक, और उस ऐप के ऊपर एक मूवी आई है भगत सिंह एक अमर कथा, और उसमें रोल करने वाला, सुखदेव का रोल करने वाला गांव शेरगढ़ टापू का रहने वाला लड़का है तहसीन खान। यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ उसका मान सम्मान कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं। आज इस समय हम टापू में पहुंच चुके हैं और ये देखो बाइक वगैरह मुझे काफी खड़न जो है नजर आ रही है। कमाल की बात यह है लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों से अपील है, वीडियो शेयर करें भैया, अप्रिशिएट करें, इस बच्चे को मशहूर करने में मदद करें। लोग यहाँ गाँव के जो है इकट्ठे हो रहे हैं, इस समय आए हुए हैं, ज्यादा को पता भी नहीं है। आपको बता दूं, आपके जरिए पता लगेगा। आप वीडियो शेयर करें, उस कलाकार से हम मिलेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ गाँव के लोग बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। राम राम जी। और ये देखो भाई, ये देख सकते हैं पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है भगत सिंह स्ट्रीमिंग नाउ, और चौपाल ऐप आती है जो चौपाल ऐप के ऊपर है एक अमर गाथा ये, और उसमें तहसीन खान है जिसने सुखदेव का रोल उसमें अदा किया है। और ये देख सकते हैं इस समय तहसीन भाई मेरे सामने मौजूद है, गांव के लोग मौजूद हैं और आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। भाई ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि हमारे शेरगढ़ टापू से लड़का एक मूवी में काम करके आया। तहसीन भाई नमस्कार। नमस्कार। तो क्या कुछ कहोगे? सबसे पहली बात तो आपको बधाई हो, आप एक छुपे रुस्तम मैं तो कहूंगा, क्योंकि आसपास के लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है और आप ये इतना बड़ा काम कर आए हो। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने लोगों ने मेरे साथ इस फिल्म में काम किया है, डायरेक्टर दीपक सैनी, प्रोड्यूसर राहुल शर्मा, जिन्होंने भगत सिंह का रोल भी किया है, कृष्ण मंदिर जी हैं, और मैंने सुखदेव का किरदार किया है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं शहीद सुखदेव का किरदार निभा सकूं। कैसे मतलब कैसे कांटेक्ट किया आपने उनसे? क्या कैसे, कहाँ से, किसके थ्रू आप वहाँ पहुंचे? कितने दिन शूटिंग हुई, कहाँ पे शूटिंग हुई, सारी चीजें बताइए। मैं लगभग 10-15 सालों से रंगमंच करता आ रहा हूँ, थिएटर। अच्छा। तो उसमें आपको मतलब तैयारी करने का मौका मिलता है कि जैसे कि एज एन एक्टर, तो मैंने वहाँ पे तैयारी की है, फिल्म मतलब एक्टिंग की। उसके बाद कृष्ण मलिक जी के साथ हमने एक नाटक किया था, शहीद आजम भगत सिंह। उसमें मैंने राजगुरु सुखदेव दोनों किरदारों की भूमिका निभाई थी। फिर मेरे पास एक दिन फ़ोन आया मलिक सर का, उन्होंने कहा कि एक ऐसे फिल्म बन रही है तो हम चाहते हैं कि आप उसमें एक रोल अदा करें। तो मैंने यस कर दिया और फिर मुझे मौका मिला। शूटिंग कितने दिन हुई है इसकी शूटिंग लगभग 2-2.5 महीने शूटिंग चली है इसकी, और जून के महीने में हमने की शूटिंग की थी और लगभग 50 डिग्री तापमान था। 50 डिग्री? कहाँ पे की है शूटिंग? इसकी आसपास की लोकेशन थी, जैसे करनाल कुरुक्षेत्र और जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे शूटिंग की है। तो क्या कुछ डिफिकल्टीज आती हैं जब आप शूटिंग करते हो, बार बार रिटेक करना या क्या कुछ रहता है उसमें? देखिए, शूटिंग करना एक अलग प्रोसेस है। जब हम पर्दे पर फिल्म देखते हैं, आपको एक पूरी तरह वो तो स्मूथ नजर आता है, वहाँ पे तो लगता है कि भाई एक ही बार में सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब हम इसको जब शूटिंग करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे आप लगा लो, वेदर की डिफिकल्टीज होगी, है ना, कभी बारिश होगी, कभी सर्दी, कभी गर्मी ज़्यादा होगी, पर डिपेंड करता है कि आप किस वेदर में शूटिंग करते हो। दूसरी बात है कि आपको जब आपको एक किरदार मिलता है, और दूसरी बात है कि आप एक बायोपिक किरदार निभा रहे हो, तो उसमें आपके पास एक जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है कि उस जो आप किरदार निभा रहे हो उसके साथ आप न्याय करो। तो तैयारी कैसे की, उसके बारे में पढ़ा आपने, क्या कुछ फिल्में देखी, कैसे तैयारी की उस चीज की? पहली बात तो ये हरियाणा की पहली एकमात्र फिल्म ऐसी है, शहीद भगत सिंह, जो हरियाणवी माँ बोली में बनी है। उसकी तैयारी करने के लिए हमारी वर्कशॉप लगी थी, जिसमें सभी किरदारों ने अलग अलग अपने किरदारों की उस पर मेहनत की और उसके बारे में जाना पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने रोल अदा किया। कौन सी ऐप पे है? इस फिल्म को आप हरियाणवी चौपाल ऐप पर देख सकते हैं। चौपाल ऐप पर देख सकते हैं। तो कितने घंटे की फिल्म है टोटल? ये 1 घंटे की फीचर फिल्म है, क्योंकि बड़ी फिल्म बनाने के लिए आप समझते हो कि एक बड़ा बजट भी चाहिए जी। और इस फिल्म में जितना बजट हमारे पास था, हमने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी चीज़ें हम लोगों ने इस फिल्म में ऐड ऑन की। तो कितनी स्टोरी इसमें दिखाई गई है टोटल, अगर बात करें सिर्फ आप लोगों के ऊपर बेस्ड है या फिर टोटल कितने सन से कहाँ तक दिखाई गई है? इसमें स्टार्टिंग बर्थ लेके एंड तक दिखाया है। बर्थ से एंड तक। तो क्या कुछ रहता है एक्चुअली? क्या है, भगत सिंह जी के जीवन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्यों जी, सभी जानते हैं ना लगभग, लेकिन सुखदेव जी के बारे में हम नहीं जानते। कहाँ जन्म हुआ, कैसे, क्या कुछ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बराबर के साथ ही रहे हैं उनके बिल्कुल, और हंसते हंसते फांसी चूमी थी उन लोगों ने। जी, सुखदेव जी का जन्म लुधियाना के किसी एक गांव में हुआ था, तो 13 मई को हुआ था जी। उस टाइम पे बचपन में ही आपको पता है कि हमारे देश में जो है क्रांतिकारी वो आंदोलन चले हुए थे। बिल्कुल। तो हम लोग सब चाहते थे कि हमारा अपना देश हो, हम लोग आज़ादी के साथ जिए, क्योंकि अंग्रेजों की क्रूरता थी जो हर वर्ग पर मतलब आ रही थी। तो उस टाइम पे जो सुखदेव जी थे वो एक रणनीति के तौर पे काम करते थे भगत सिंह जी के साथ, तो रणनीतिकार थे।
तो मतलब मेन उनका काम था रणनीति तैयार करना, किस प्रकार से आगे की कार्य रेखा। जिस प्रकार से मतलब कि कोई भी एक्शन लेना है या कोई भी प्लानिंग करनी है तो वो सब चीजें सुखदेव जी डिसाइड करते तो कैसे मतलब वो पकड़े कैसे गए, फिर कहाँ जो मेन असेंबली में बम फेंकते टाइम वो साथ में थे। वो तो सब जानते हैं सर। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीजें मुझसे ना पूछिए कि फिल्म में देखें तो मुझे फिल्म में देखें तो भाई फिल्म देखने जरूर जाएं। और देखने क्या ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस फिल्म को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक चौपाल ऐप आती है, उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो और उसमें हरियाणवी बोली को सेलेक्ट करके आपका 49 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन लगता है, वो लेके आप काफ़ी लोगों को ये फिल्म दिखा सकते हो। तो भाई सभी से अपील है जरूर करें। चौपाल ऐप में आपको स्पेलिंग बता देता हूं, अगर कोई नहीं भी जानता है ये देख सकते हैं आप। ये चौपाल ऐप है CHAUPAL, ये आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्कीन खान एज एन सुखदेव का रोल अदा किया है इस भाई ने। और ये देख सकते हैं गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, ज्यादा लोगों को इस बारे में पता भी नहीं था, हमें भी पता लगा है किसी के थ्रू और आज यहाँ पे पहुंचे। और आज मान सम्मान इस भाई का किया गया है, क्योंकि भाई जो शहीद हैं वो पूरे देश के हैं, किसी एक जाति एक धर्म से विशेष से नहीं। और उनका रोल अदा करने के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। हरपाल जी इस समय जो गाँव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, वो सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं, वो इस समय सम्मान कर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से गाँव के लोग यहाँ पे मान सम्मान कर रहे हैं तस्कीन खान का, जो कि सुखदेव का रोल अदा करके गाँव के लिए प्राउड की बात है भाई। नो डाउट हमारे एरिया के लिए, हमारे करनाल के लिए प्राउड की बात है, क्योंकि इतना बड़ा कैरेक्टर कहीं ना कहीं भाई अपने आप में एक जो मिसाल जिसको कह सकते हैं हम। और हरपाल जी से हम रूबरू होना चाहेंगे। हरपाल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा महसूस हो रहा है, गांव का एक बच्चा इस प्रकार से एक रोल अदा करके आता है एक फिल्म में, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे से छोटे से गांव में आप लोगों ने इतने बड़े चैनल साथ दिया। हमारे चैनल आप हमारी बच्चे को पूरे दुनिया में दिखा रहे हो, इसके लिए शुक्रिया जी। और जो बच्चा बेचारा इसने सुखदेव का रोल अदा किया है भगत सिंह अमर गाथा हरियाणवी फिल्म में, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम इस बच्चों को आज सम्मानित कर रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से 11,000 क्या बात है जी, बहुत अच्छे भाई। 11,000 रुपये इस बच्चे के सम्मान के लिए दे रहा हूँ, ताकि गांव का हर बच्चा ऐसे ही आगे बढ़े, ऐसे ही तरक्की करे। आगे भी इस बच्चों की हम तरक्की के लिए कामना करते हैं भगवान से, ताकि ये बच्चा ऐसी तरक्की करता रहे। धन्यवाद। और देख सकते हैं यहाँ पे और नम्रदार जी कैसा महसूस करा, गांव का एक बच्चा इतने बड़े स्टेज पे किसी को पता भी नहीं है, और यहाँ पे ये इतना अच्छा एक जो कहते हैं फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो कि हर कोई चाहता है कि भाई उनके जैसा सुखदेव भगत सिंह राजगुरु जैसा उनका बच्चा हो, ऐसी फिल्म में एक्टिंग करके आया है। आपके चैनल का और दर्शकों के माध्यम से ये करना चाहूँगा कि आप हमारे गांव में इस बच्चे के प्रोग्राम को दिखाने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बड़ी खुशी की बात है आज हमारे लिए कि हमारे गांव में एक बहुत ही होनहार जो बच्चा है उसके सम्मान के लिए आज हमारे पास सरपंच साहब और गांव के काफ़ी साथी मिलकर के आए, इसलिए कि इसका हौसला बढ़े, बिल्कुल इससे शिक्षा मिले और बच्चे और आगे बढ़े। इसका सम्मान करने में हमारे गांव की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर परिवार वाले सदस्य के यहाँ पे हैं, भाई है यहाँ पे जो बता रहे थे आप। भाई कहाँ है, भाई जी नमस्कार। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, घर का एक सदस्य है, अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे भी जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको भी ये शिक्षा मिलेगी कि भाई इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये जो पीछे पोस्टर आपको नजर आने वाला है, ये भाई खड़ा है इस समय, तस्कीन खान और सुखदेव के रूप में इस फिल्म में आपको नजर आएंगे। भगत सिंह हरियाणवी फिल्म है, एक अमर गाथा। और सबसे भाई मेरे ख्याल से पहली फिल्म है जो हरियाणा में बनी है इस प्रकार की भगत सिंह जी की। हाँ जी, ये इंडिया की 6th और हरियाणा की पहली ऐसी फिल्म है जो हरियाणवी माँ बोली में बनी है। हरियाणवी माँ बोली में बनी है। तो भाई आप भी हरियाणा से प्यार करते हो तो वीडियो जरूर देखें। चौपाल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये वीडियो जरूर देखें। और भाई मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले बच्चों को भी दिखाए, क्योंकि जो जुनून इन क्रांतिकारियों में उस दौरान था भाई, वो जुनून मेरे ख्याल से आज के लोगों में शायद नहीं भी है, लेकिन जो पहले जुनून होता ना, वो जुनून देश के प्रति सेवा करने का, वो इन लोगों से आप सीख सकते हैं। आपसे भी अपील रहने वाले वीडियो शेयर करें। जी कोई आना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा जी। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि हरपाल जी, नंबरदार जी, मेरी फैमिली से मेरे मामा जी, मोमिन जी, मेरा भाई मोहसिन जी और जितने भी गाँव के समस्त साथियाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि और मुझे मान सम्मान दिया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गांव लेवल पे इस तरह की चीज़ें होना बहुत बड़ी बात। बिल्कुल हमें भी अच्छा लग रहा है, हम सरप्राइज है इस चीज़ को लेके क्योंकि जी।
इस फील्ड को जो है ना एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन आज हरपाल जी ने, नंबरदार जी, जो तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने इस चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखा और मुझे सम्मानित किया। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं और भी आने वाले टाइम में अपनी और भी फिल्मों पे या और भी जितने मेरे प्रोजेक्ट हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा और ज़्यादा मेहनत करूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। सभी दर्शक भाई जरूर शुभकामनाएं दे, आने वाले समय में भाई एक बड़ा एक्टर बने, कहीं ना कहीं आगे नाम लेके आए हमारे एरिया का। खासकर करनाल एरिया की अगर बात करें, बड़ी खुशी की बात है यहाँ पे जो भी देख रहे हैं। साथ में हरियाणा की बात करें, हरियाणवी बोली भाई पूरे देश में एक अलग रुतबा रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इस चीज पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, हरियाणवी बोली को लेकर बॉलीवुड का नजरिया जो मुझे ठीक नजर नहीं आता, क्योंकि जो बॉलीवुड की फिल्मों में जो भी दिखाते हैं हरियाणवी बोलता है उसको गुंडा दिखा देते हैं। क्या गलत नहीं है ये चीज? ये बात आप सही कह रहे हो कि जब भी हम लोग हरियाणा या हरियाणा से बाहर निकलते हैं तो हरियाणवी जो माँ बोली है उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है बुलंद खड़ी बोली है अपनी, खड़ी बोली कह सकते हैं। लेकिन इस तरह की फिल्में जो बन रही हैं और भी ऐसी, आज का क्राइटेरिया ऐसा है कि कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, आप जैसे साथी साथ दे रहे हैं, तो हमारा जो हरियाणा है वो अलग लेवल पे चमक रहा है। आज हरियाणवी गाने मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे सुने जाते हैं। बिल्कुल सुने जाते हैं। तो इस तरह का माहौल धीरे धीरे आप जैसे साथी बना रहे हैं और कलाकार साथी कुछ क्रिएटिविटी करके एक अलग नज़रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है कि जब हरियाणवी माँ बोली को भी इंटरनेशनल लेवल पे सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। हरपाल जी क्या कहेंगे, बॉलीवुड की हम बात करें, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन किया था कि भाई गलत दिखाते हैं हरियाणा को, हरियाणवी जो बोलता पाएगा उसको गुंडा दिखाते हैं, लेकिन हमारा हरियाणा का कल्चर मेरे ख्याल से उससे टोटली डिफरेंट है। यहाँ की सेवा भाव, यहाँ खेती बाड़ी, यहाँ के मेडल। अगर आप पूरे देश के कल्चर को समझे तो हरियाणा का जो कल्चर है वो सेवा भावना हरियाणा की नंबर 1 पे बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हम अगर लैंग्वेज को देखें तो भाषा को देख के, थोड़ी खड़ी बोली को देख के फिल्मों भी उसी रोल को दिया जाता है जैसे कि गुंडा तत्व हाँ की भाषा बोली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हरियाणा से जोड़ लेते हैं उस भाषा बिल्कुल, जो कि गलत है। अगर सेवा भावना में, देशभक्ति में, मजाक मखौल की अगर बात करें, तो देशभक्ति, बिल्कुल हरियाणा नंबर 1 पे है। बिल्कुल, शहीदों में हरियाणा नंबर पे है, मेडल लाने में हरियाणा नंबर 1 पे है, खेती बाड़ी में नंबर 1 पे, नंबर 1 पे है। बिल्कुल। तो फिर हम लैंग्वेज को लेकर क्यों हमारे को दूसरी बात जज किया जाता है? बिल्कुल, जो कि बहुत गलत बात है जी। हमारी जो अच्छाई है उसको देखना चाहिए, ना कि हमारे जो नेगेटिव लैंग्वेज है वो तो हमारी भाषा है, भाषा को इससे नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद सभी का। अपने इस गांव के बच्चों की मनोकामना पूरी करेंगे, आप पूरी मदद करेंगे, जितना भी साथ होगा पूरा जरूर देंगे और इसके भविष्य की कामना करते हैं। भगवान से गुजारिश